जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। जो आज के सिस्टम में हमारे पास चीज़ें दिखाई जाएंगी वो ये होगा कि उसके अंदर सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करेंगे कि हमारे पास वो स्टॉक अपडेट हो गया, उसके बाद हम उसकी सेल करेंगे। सेल करने के बाद हम आपको उसकी इस सेशन में रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, टोटल कस्टमर्स, टोटल प्रोडक्ट, टोटल टोटल सप्लायर्स, टोटल सेल। आपके पास थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है आपकी सेल प्रोडक्ट्स के लिहाज से, एक्सपेंसेस का आपको दिया जाता है कि किस मंथ के आप एक्सपेंसेस अपना देखना चाहते हैं एक रिपोर्टिंग के तौर पे। सेल एंड परचेज़ की रिपोर्ट आपकी है, टुडेज़ व्यू है और टुडे सेल रिपोर्ट आपके पास है। तो जैसे कि हमने कहा था सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसकी हम कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, हम उसका यूनिट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम उसकी कैटेगरी एक बना लेते हैं सिस्टम की, कि हमारे पास कैटेगरी उसकी आ गई है ऑयल फ़िल्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर लिख के उसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास वो प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट का बारकोड असाइन कर सकते हैं जो हमारा होगा। होंडा फ़िल्टर हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट का वो आ गया, मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके बाद अभी हमने इनकी कैटेगरी बनाई थी, वो कैटेगरी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपनी। ठीक है, ऑयल फ़िल्टर की कैटेगरी आ गई हमारे पास। उसके बाद हम इसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस देंगे हम, जैसे कि लाइक हम 100 रुपीज़ का ये सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद ये आप यूनिट दे रहे हैं 1 पीस के लिहाज से। सप्लायर आपका कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि टेस्ट सप्लायर से हम बाई कर रहे हैं, मतलब कि सप्लायर से हम ये कितने का बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये 50 रुपीज़ का बाई किया है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को कर देंगे सेव। ये होंडा फ़िल्टर हमारा प्रोडक्ट है। जैसे हम प्रोडक्ट को सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब हम इस प्रोडक्ट का स्टॉक रिपोर्ट के अंदर जाके चेक कर लेंगे कि इस वक्त हमारे पास इस प्रोडक्ट की स्टॉक क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका ये हमारा ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद यहाँ हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्टॉक रिपोर्ट के ऊपर। तो स्टॉक रिपोर्ट पे हम जाते हैं तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट था वो था होंडा फ़िल्टर। तो इस वक्त हमारे पास होंडा फ़िल्टर जो है उसकी स्टॉक क्वांटिटी इस वक्त ज़ीरो है, ये देखें ज़ीरो लिखा हुआ है। अब हम इसे कर लेते हैं परचेज़। तो हम जाएंगे परचेजेस में, ऐड परचेज़। ऐड परचेज़ में जो हमने इसका सप्लायर दिया हुआ था, टेस्ट सप्लायर दिया हुआ था, हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे होंडा फ़िल्टर। ठीक है, उसकी स्टॉक क्वांटिटी इस वक्त हमारे पास ज़ीरो है। तो फॉर एग्जांपल हम 100 क्वांटिटी अवेल इसकी परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्राइस उसके एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी उसके अपडेट प्राइस होंगे। अगर हम उसे उधार पे ले रहे हैं या उसे हम मतलब सप्लायर को कोई पैसे नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। या अगर हम उसे, अगर ये टोटल बिल है जैसे कि 5000 का, हम उसे 1000 पे कर रहे हैं तो देखिए ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली वो सेट कर रहे हैं कस्टमर्स के लेजर अकाउंट बनाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमने 1000 उसे दिए है, या अगर हमने पूरी पेमेंट दे दी है तो हम फुल क्लिक पे करेंगे और ड्यू अमाउंट हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो। हम इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब हम इसकी स्टॉक रिपोर्ट एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक अपडेट हो चुका है या नहीं। जैसे कि ये आ गया, ये होंडा फ़िल्टर है हमारे पास इसका स्टॉक 100 क्वांटिटी पड़ी और इन क्वांटिटी हमारे पास 100 है और स्टॉक क्वांटिटी भी हमारे पास 100 ही शो हो रही है। तो हम इसकी सेल कर लेते हैं। हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास है GUI POS। इसका मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस POS। यहाँ से भी आप सेल जनरेट कर सकते हैं और न्यू सेल के अंदर से भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपकी पिक्चर्स वगैरह जो आपने अपलोड की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास है होंडा, हम होंडा को करेंगे या उसे स्कैन करेंगे बारकोड के थ्रू। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड कर देगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब हम इसकी कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, हम 2 कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसने प्राइजेस बना दिए। रेट यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आपका कस्टमर होगा, कस्टमर ऐड करने के बाद आप उसे उधार में भी दे सकते हैं, उसे फुल पेड भी कर सकते हैं। तो ये फुल पेड पे आप क्लिक कर देंगे और इसे सेव सेल कर देंगे। प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल देंगे, नहीं तो आप नो का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज के सेशन की वीडियो, जिसके अंदर अब आपको नेक्स्ट एक इसमें आपको रिपोर्टिंग दिखा देते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर अब आपकी, जैसे कि ये रिपोर्ट आपको दी गई है
प्रॉफिट वाइज रिपोर्ट आप इसमें चेक कर लेंगे, सेल एंड प्रॉफिट वाइज रिपोर्ट। जैसे कि अभी हमने एक सेल की थी, ये अभी 10 अप्रैल की हमने सेल की थी, इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट हो गया था, हमने 100 रुपीज़ की सप्लायर से की थी और हमने उसे सेल किया है 200 का, तो हमारे प्रॉफिट जो अवेल हुआ है वो है 100 रुपीज़ का। इस तरह आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देख के कोई भी अपनी सेल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और भी इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं सिस्टम के अंदर कि आप और अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, लेजर्स अकाउंट इसमें है, ह्यूमन रिसोर्सेज का इसमें दिया गया है, और भी बहुत कुछ इस सिस्टम के अंदर दिए गए हैं। थैंक यू।